तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार अब अमेरिका से भारत आने वाला है राणा। तो ये बताइए कि भारत के लिए इस मुकदमे के लिहाज से 26 नवंबर 2008 के मुकदमे के लिहाज से ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? बवाल हो गया था। तो वहां पर ये लश्कर तोयबा के साथ जुगलबंदी बढ़ाता है। डैनिश कार्टून जो जिस पेपर ने बनाए थे, पूरे उनकी हायरार्की का सर कलम करने के लिए, और वहां की जो मिनट्स हैं जो इनकी। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं? हमले का दोषी है तहव्वुर राणा और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये मंजूरी दी गई है। क्या कुछ कहा गया अमेरिका से, क्या बड़ी खबर आ रही है? जितेंद्र शर्मा इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यर्पण का रास्ता है कि भारत सरकार की कूटनीति की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा ने जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, उस गुहार, उस कानून के आधार चैट्स हैं वो बताती हैं कि आइडिया ये था कि सर काटकर चौराहों पर उन लोगों के सर फेंकने थे। उस कॉन्स्पिरेसी में ये पकड़ लिया जाता है और 2011 आते आते इसको यहां से कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा, ये जो मोहसिन नकवी साहब वाला केस है, मैं मोहसिन, भारत सरकार की कूटनीति की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा ने जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, उस गुहार, उस कानून के आधार पे थी कि शिकागो कोर्ट ने वही उसे आरोप के लिए सजा फरमाई है जो आरोप पर भारत उसको वापस चाहता है। और लेकिन अमेरिकन प्रशासन ने ये पूरी मामला एग्जामिन करके बताया कि भारत सरकार जिस आरोप में उसे लाना चाहता है वो अलग आरोप है, शिकागो कोर्ट में उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चलाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया और उसका रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया। अब तहव्वुर राणा का वापस आना, उसे एक्स्ट्राडिट होना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसका साथी डेविड हेडली, जिसकी गवाही मैंने बंबई के कोर्ट में ली थी, और उस गवाही में उसने कोई सनसनी खुलासे किए थे, जिस आधार पर इतना ही नहीं तो उस पे इसका जो सबूत दिए थे कि ईमेल करेस्पॉन्डेंस दिए थे, जिसका सारा ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता था कि डेविड हेडली और लश्कर तोयबा एंड आईएसआई के किस प्रकार सांठगांठ जुड़ी थी। और पूरे एक सबूत हमने पाकिस्तान को सौंप दिए थे। पाकिस्तान ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। और यही डेविड हेडली तहव्वुर राणा का नजदीक का आदमी करके माना जाता था और वो काम करता था, जिसका इमिग्रेशन ऑफिस उसने बंबई में खोला था। अब मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिट होने के बाद और जो साजिश थी, डीप रिटेड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके बारे में बहुत जानकारी भारत को प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर भारत सरकार ये कह सकता है कि 26/11 के हमला में और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के apparatus के कौन कौन से लोग ने हिस्सा लिया था। निकम साहब, तहव्वुर राणा इमिग्रेशन के बिजनेस में था और उसने दुनिया के कई देशों में अपनी इमिग्रेशन कंपनी के दफ्तर खोले थे। मुंबई में भी उसने ऐसा ही एक दफ्तर खोल रखा था। वहां पर ये इमिग्रेशन ऑफिस खोलता है। कौन? डॉक्टर तहव्वुर हुसैन राणा उर्फ ठीक 2005 में इस आदमी पर यह आरोप लगता है कि डेनिश पेपर ने जब वो कार्टून बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के को लेकर, जिसको डेरोगेटरी पूरी दुनिया में माना, मुसलमानों ने माना था और इस पर पूरा बवाल हो गया था, तो वहां पर ये लश्कर तोयबा के साथ जुगलबंदी बढ़ाता है। डेनिश कार्टून जो जिस पेपर ने बनाए थे, पूरे उनकी हायरार्की का सर कलम करने के लिए, और वहां की जो मिनट्स हैं, जो इनकी चैट्स हैं,
वो बताती हैं कि आइडिया ये था कि सर काटकर चौराहों पर उन लोगों के सर फेंकने थे। उस कॉन्स्पिरेसी में ये पकड़ लिया जाता है और 2011 आते आते इसको वहां पर लगभग 14 साल की सजा होती है इस कॉन्स्पिरेसी में। इससे पहले हमारा 26/11 होता है 2008 को। जब 26/11 का इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो आप लोगों को याद होगा एक डेविड कॉलमैन हेडली का नाम आया था, जो महेश भट्ट के बेटे के बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे और जिनके साथ घूम घूम के उन्होंने पूरे मुंबई की रेकी करी थी। याद आ गया? उसके बाद फिर अमेरिका चला गया था और अमेरिकन सिटीजन था डेविड कॉलमैन हेडली। जब वो पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ होती है, भारत में भी हुई और अमेरिका में भी होती है, तो वो इस अटैक के लिए जो 26/11 का हुआ था, जिसमें लगभग 170 बेगुनाह हलाक हुए थे, भारत की आर्थिक राजधानी बिल्कुल चरमरा गई थी, उसमें वो दोषी पाया जाता है। लेकिन वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जाता है, प्लीड गिल्टी करता है ताकि उसको मौत की ना सजा हो। उसको 35 साल की सजा होती है और वो इस तहुवर हुसैन राणा का इन्वॉल्वमेंट में नाम लेता है। एजेंसीज को इस पर नजर पहले थी क्योंकि 2005 के इन्वेस्टिगेशन में वो इसको वैसे ही तलाश कर रहे थे जिसका 2011 में ये। और दूसरा, कांग्रेसमैन जो हैं वो इमरान खान की रिहाई की ट्वीट्स भी करते गए जैसे जैसे मोहसिन नकवी उनको मिलने गए। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस पर भी बात कीजिएगा। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भारत की मान ली है, भारत ने बदला ले लिया है, उन्होंने उनको मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, वो नहीं आए, वो अच्छे बच्चे बने हैं। और चौथी बात आखिरी, ताड़ साहब के कल कुछ पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हैं उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस हेयरिंग में हैं और कांग्रेस ने हमें इनवाइट किया है। वो कांग्रेस हेयरिंग नहीं थी, वो एक पैनल डिस्कशन में थे। जरा उस पर भी कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तान को कितना कोई नुकसान पाकिस्तानी वहां पे बैठ के पहुंचा रहे हैं। जी ताड़ साहब। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा कि यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, जहां जहां भी पाकिस्तानी दुनिया में बैठे हैं डायस्पोरा की शक्ल में, सबसे पहले तो वो फायदा पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं रखते पाकिस्तान को कोई भी। आप इनकी क्या तरबियत कर करके इनको भेज रहे हैं यहां से? कौन सी डिग्रियां ये लेके आए हैं और कौन सी डिग्रियां इनके पास हैं कि पाकिस्तान के लिए ये फायदे की चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरा, ये जो मोहसिन नकवी साहब वाला केस है, मैं मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं करूंगा, यहां की डिप्लोमेटिक मिशन को ब्लेम करूंगा, क्योंकि जहां जहां जाते थे या वहां पे हमारा डिप्लोमेटिक मिशन भी साथ जाता था, तो वो पहले इन कांग्रेसमैनों के साथ और कुछ एक पाकिस्तानी उनके साथ मौजूद थे जो इन सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं। ये उनका फर्ज, उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि इन कांग्रेसमैनों के बारे में रिसर्च करके ले जाया जाता कि इनके ख्यालात पाकिस्तान के साथ क्या हैं, ये किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहता हूं, छोटी सी मिसाल। आज भी उसी तरह हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हु केयर्स के फार्मूला है हमारा पाकिस्तान का, हु केयर्स। यहां पे जब मुर्शद पाक तशरीफ लेकर आए थे 2017-18 के अंदर इमरान खान साहब, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में थे और जिस खातून कांग्रेस की वुमन ह्यूस्टन से वो थी, कांग्रेस वुमन थी, फौत हो चुकी हैं वो,